तो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है, जो इन्वायरमेंट इथिक्स का जो पेपर होगा, उससे संबंधित आपके सामने जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें, जल संरक्षण की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। मतलब जो जल संरक्षण होता है आपके सामने, वाटर कंजर्वेशन की जो अलग अलग प्रकार के मेथड होते हैं, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। इसमें पारंपरिक विधियां कौन सी होती हैं और आधुनिक विधियां कौन सी होती हैं, दोनों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। जल संरक्षण के आपके सामने जो विभिन्न विधियां हैं, इसमें पारंपरिक विधि कौन सी है और आधुनिक विधि कौन सी है, उसके बारे में अपन विस्तार से जानेंगे। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाला भाई। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जल संरक्षण को समझेंगे, उसके बाद में आपके सामने बाकी की पारंपरिक और आधुनिक विधियों के बारे में बताएंगे। लेकिन आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो भाई। आपको कोई भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता। आप कहते हो सर ये वाला वीडियो कब डालोगे, तो वो क्यों नहीं मिल पाता, क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। सब्सक्राइब करो, सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी, फ्री में नोट्स इसी चैनल पर मिल जाएंगे। साथ के साथ जो कोने में आपके सामने व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके अगर कोई प्रोडक्ट खरीदोगे फ्लिपकार्ट या मित्रा से, तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। जाओ और जाकर कोई प्रोडक्ट है वो खरीद लो। साथ के साथ ये जो पीडीएफ पढ़ा रहा हूं, ये फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे पड़ी हुई है। कहां पर? फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। जाओ और जाकर उस पीडीएफ को पढ़ लो भाई, फ्री में नोट्स डाल रखे हैं, फायदा उठाओ उस चीज का। टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन करो। आगे बढ़ते हैं। जल संरक्षण क्या होता है? जल की बर्बादी को रोकने के लिए और इसे भविष्य के लिए संचित करने को जल संरक्षण के नाम से जाना जाता है। मतलब पानी है, उसकी बर्बादी को रोका जाए और भविष्य के लिए अपन संचित करके रखें। मतलब आने वाली जनरेशन है वो भी उस पानी का फायदा उठाएं। उसको किसके नाम से जाना जाता है भाई? आपके सामने जल संरक्षण के नाम से जाना जाता है। भाई आपका कुआं है, उसके अंदर आप कृषि करते हो, अच्छी बात है, लेकिन बिना बात में उसको पानी को व्यर्थ ना बहाया जाए। आप अगर खाना बना, अगर आप कपड़े धोते हो तो भाई सीधे के सीधे नल को खुला मत छोड़ो। नहाते हो तो शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाओ, है ना। तो इससे क्या होगा, आपके सामने कम से कम आपके सामने पानी है उसकी जो बर्बाद होगा। तो जल की बर्बादी को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि भविष्य के लिए अपन क्या कर सके, उसको बचा सके, संचित कर सके। इसी को जल संरक्षण के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? अब अलग अलग प्रकार की कौन कौन सी विधियां हैं जो हमारे पूर्वज है जिनका उपयोग किया करते थे जल को बचाने के लिए, है ना। कौन कौन सी पारंपरिक विधियां हैं? पहली विधि आपके सामने बावड़ी। बावड़ी क्या होती है? राजस्थान में प्रचलित सीढ़ीदार कुएं जहां पर वर्षा का जल संचरित होता है। मतलब इस प्रकार के आपके सामने जो ये ऐसे आपके सामने कुछ देखने को मिलती थी, है ना। यहाँ पे क्या होता, पानी सीढ़ियों के माध्यम से नीचे, यहाँ पर नीचे कुंड होता था, उसमें सारा का सारा पानी इकट्ठा हो जाता था और ये ऐसे भी पानी भर जाता था। लोगों को जरूरत होती तो सीढ़ियों के माध्यम से नीचे से पानी निकालकर भर लेते थे। ये किसके लिए काम आता था भाई? इसमें वर्षा जल को संचित किया जाता था। इसका उपयोग मुख्यतः क्या तो पीने के लिए या फिर आपके सामने नहाने स्नान करने के लिए उपयोग में किया जाता था। समझ में आ गया? तो राजस्थान में अनेक प्रकार की प्रचलित बावड़ियां पाई जाती है जिनपे क्या किया जाता है, वर्षा जल को संचरित करने का काम किया जाता है। अगला है टाका। टाका कौन सा होता है आपके सामने? राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, चूरू जैसा जो क्षेत्र है उसके अंदर आपके सामने जो टाके हैं उनका निर्माण किया जाता है, टाकों का निर्माण किया जाता है। अब टाके क्या होते हैं? घर होता है ना, घर के आंगन होता है, घर के आंगन में क्या किया जाता है, आपके सामने जो एक कुंड बना दिया जाता है, कुंड टाइप होता है आपके सामने। इसमें क्या होता है, इसको पाइप के थ्रू छत से जोड़ दिया जाता है और जो वर्षा जल है वो इकट्ठा होकर क्या हो जाता है, सारा का सारा इस कुंड में पानी है वो इकट्ठा होता चला जाता है। समझ में आ गया? और इस पानी को फिर पीने के लिए उपयोग में लिया जाता है। फिर इस पानी को आपके सामने क्या किया जाता है भाई? कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, स्नान करने के लिए और चीजों के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो इसको किसके नाम से बोला जाता है? टाका के नाम से बोला जाता है। घरों में आंगन में बनाया गया भूमिगत टैंक। अगले वाला सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, कंपटीशन में काफी बार पूछा जाता है, खडीन। खडीन क्या होती है? ढलानों वाले खेतों में पाल बनाकर पानी को रोकने ताकि नमी बनी रहे। मतलब भाई पाल तो अपने खेतों में भी बनाई जाती है। जैसे अपन ये खेत है, इसके ऊपर ऊंची ऊंची चारदीवारी कर देंगे। क्या कर देंगे? इसके तरफ ऊंची ऊंची चारदीवारी कर दी जाती है, जिससे क्या होता है, पानी है वो वर्षा का पानी इस खेतों में बना रहे। तो ढलान वाले खेत होते हैं उसमें क्या बहकर पानी दूसरे खेतों के अंदर चला जाता है। तो इससे क्या होता है, दो नुकसान होता है। एक तो पानी आपका खेत का दूसरे खेत में चला गया, आपका खेत है उसमें नमी नहीं रही। दूसरी, पानी बहकर चला जाता है तो मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है, मिट्टी होती है उसकी ऊपरी परत है वो भी क्या हो जाती है, आपके सामने धुलकर दूसरे खेत में चली जाती है। इससे बहुत से नुकसान होते हैं, मिट्टी की अपनी उपजाऊता खो देती है।
समझ में आ गया आपको अच्छे से? तो इसको खडीन के नाम से बोला जाता है। जो खेत होते हैं, खेतों के ऊपर जो ऊंची ऊंची आपके सामने चारदीवारी की जाती है, उसको खडीन के नाम से जाना जाता है। आधुनिक विधियां क्या होती है? आधुनिक विधियां भाई आपके सामने पहला होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। छत से गिरने वाले वर्षा जल को पाइपों के माध्यम से जमीन के अंदर करना, उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग के नाम से जाना जाता है। मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है? वही कुंड वगैरह में पानी को इकट्ठा करने को रेन वाटर हार्वेस्टिंग के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? अब काफी जरूरी नहीं आप पानी पीने के लिए उपयोग में लो, आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली एक कच्चा कुंड बना दिया, उसमें भी अपने छत का पानी है उसको संचित करना शुरू कर दिया। इससे क्या होगा, आपके सामने जो वो पानी है धीरे धीरे रिस रिस कर आपके सामने इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि जमीन जो बारिश का वर्षा का पानी होता है वो वैसे वेस्ट बह जाता है, नालियों वगैरह में चला जाता है। तो इससे क्या होता है, उस पानी की कोई उपयोगिता नहीं रह पाती। लेकिन अगर आप उसी पानी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू किसी कुंड में संचरित करके रख लोगे, तो इससे क्या होगा, आपके सामने आपका जो पानी है, भूजल है, उसमें वो पानी जाएगा, उसका उपभोग होगा और आने वाली जनरेशन या आपके उपयोग में आएगा। अगले वाला ड्रिप सिंचाई, पाइपों द्वारा पानी को सीधे पौधों की जड़ों तक टपकाना। ड्रिप सिंचिंग क्या होता है, आपके सामने ऐसे पौधों को लगा दी, क्यारियों में पौधों को उगाया जाता है और एक पाइप के थ्रू, है ना, जायद फसल होती है उसमें इसका उपयोग बहुत किया जाता है। जो आपके सामने जो सब्जी उगाते हैं ना, उसमें इसका प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है, क्योंकि छोटे छोटे पाइप लगा दिए, उन पाइपों के थ्रू धीरे धीरे पानी जो टपक रहा है ड्रिप सिस्टम से आपके सामने, इसलिए क्या है, उनको कम पानी देना पड़ रहा है, पानी है उसका उपयोग सही से हो रहा है। समझ में आ गया? तो पाइपों द्वारा पानी को सीधे पौधे की जड़ों में टपकाना, जिससे पानी को न्यूनतम नुकसान हो। आपके सामने पानी है, तो अगर आप सीधा खुला पानी छोड़ते हैं ना, तो वो पानी क्या होता है, सीधा इवेपोरेट हो जाता है, वाष्पीकरण होकर आपके सामने क्या हो जाता है, हवा में उड़ जाता है, इसीलिए उसका नुकसान देखने को मिलता है। साथ के साथ काफी बार बहकर भी दूसरे खेतों में चला जाता है। इसीलिए आप क्या कर सकते हो, ड्रिप सिस्टम को लगा सकते हो, जिससे पौधों की जड़ों को भी नुकसान नहीं होगा और आपका जो आपके सामने जो पानी का भी नुकसान नहीं होगा और आपके सामने जो पौधा है वो भी मजबूत बना रहेगा। अगले वाला पॉइंट है बांध व जलाशय। बड़ी नदियों पर बांध बनाकर भारी मात्रा में जल संचित करना क्या कहलाता है, आपके सामने जो जल संचयन के नाम से जाना। अब नदियां हैं, नदियों का पानी सीधा समुद्र में बहकर चला जाता है, तो इससे क्या नुकसान होता है, मीठा पानी या पीने योग्य पानी है वो आपके सामने उसका नुकसान देखने को मिलता है। तो क्या किया जाता है, उसके लिए बड़े बड़े बांधों का निर्माण कर दिया जाता है, जिससे पानी है नदी का पानी को रोक दिया जाता है। इससे भूजल है, क्या है, भूमि का जो जल है उसका स्तर भी बना रहता है आपके सामने अच्छा खासा। साथ के साथ नदी का जो पानी समुद्र में चला जाता है उसका कोई उपयोग नहीं हो पाता, उसका भी उपयोग हो सकता है। आपके सामने सिंचाई में उपयोग ले सकते हो, पीने के लिए उपयोग कर सकते हो, या आपके सामने अन्य कोई उपयोग में जो आपके मन में आए वो आप उद्योगों के लिए भी उपयोग में लिया जा सकता है। क्यों, उद्योग भी भाई आपके सामने किससे उपयोग लेंगे, आपके सामने बांध से उपयोग लेंगे, वरना भूजल का प्रयोग करेंगे तो भूजल है उसका स्तर में गिरावट देखने को मिलेगी। तो यही है जल संरक्षण की विभिन्न विधियों के बारे में अपन ने चर्चा की, उसमें पारंपरिक व आधुनिक दोनों प्रकार की विधियों के बारे में बात की। तो कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।